गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। दुर्लभो विषयत्यागो दुर्लभं तत्त्वदर्शनम् दुर्लभ सहजावस्था दुर्लभं तत्त्वदर्शनम्। दुर्लभो विषयत्यागो दुर्लभं तत्त्वदर्शनम् दुर्लभ सहजावस्था सद्गुरो करुणा विना। नीलाम्बुजश्यामलकोमलङ्गम् सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे। रामेणाभिहता निशाचरचमूः रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहम्। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव सन्निधि में उसके पंचम भाग का पठन हो रहा है। आज का विषय है गोरखनाथ जी ने नाथ संप्रदाय की स्थापना करी थी। अश्वघोष और नागार्जुन दक्षिण भारत के थे। उन्होंने बौद्ध धर्म का महायान संप्रदाय चलाया दक्षिण में। तब उत्तर में बौद्ध धर्म नहिवत हो गया था। उत्तर में नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में थी, उसमें बौद्ध धर्म था। महायान संप्रदाय के अंतर्गत मंत्र तंत्र वज्रयान या वाम मार्ग का उदय व प्रचार हुआ। महायान की एक शाखा वैपुल्यवाद थी, उससे वज्रयान उदय हुआ और इसी के द्वारा वाम मार्ग उदय हुआ। तिब्बत में बौद्ध आचार्य शांति रक्षित जी ने बौद्ध धर्म का प्रचार किया। उनके समय में ही तिब्बत में लामा धर्म का उदय हुआ। इसमें तिब्बत के प्राचीन धर्म की तमोगुणी प्रक्रियाओं को भी मान्यता दी गई। इसीलिए बौद्ध धर्म में विकृति आ गई। बिहार के पाल राजाओं ने बौद्ध धर्म का बहुत प्रचार किया। भागलपुर के पास बौद्ध विश्वविद्यालय की संस्थाओं में मंत्र तंत्र वज्रयान का अभ्यास खुल्लम खुल्ला पढ़ाया जाता था। इसका परिणाम यह आया कि तांत्रिक उपासना वाम मार्ग के रहस्यों के प्रचार से जन समूह में व्यभिचार
और दुराचार की वृद्धि हो गई। वाम मार्गीय तांत्रिक उपासना को सहजयान भी कहते हैं। सहजयान के प्रचार करने वाले ही सिद्ध कहे गए हैं। मुख्य 84 सिद्ध हो गए हैं। 84 में से सिद्ध मिनपा के पुत्र मत्स्येंद्र नाथ थे, जो गोरखनाथ के गुरु थे। मत्स्येंद्र नाथ के गुरु सिद्ध जालंधरपा थे। सिद्धों के सामर्थ्य देखने पर भी उनमें मद्य, मांस और स्त्री संबंधी दुराचारों के कारण जन समूह का विश्वास हट गया। तब गोरखनाथ जी ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की। उन्होंने निरेश्वरवाद या शून्यतावाद को न मानकर ईश्वर को माना और हठ योग मार्ग का आधार लिया। तदुपरांत मद्य, मांस तथा स्त्री संग का बिल्कुल निषेध किया। हठ योग में राजयोग की प्रक्रियाएं, ईश्वरोपासना आदि नाथ संप्रदाय में मुख्य हैं। किस प्रकार के मनुष्यों को भगवान हृदय में स्थान देते हैं, उस विषय के ऊपर गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि भगवान 4 प्रकार के मनुष्यों को अपने हृदय में स्थान देते हैं। इतना ही नहीं, उनको हमेशा नमस्कार करते हैं। कभी कभी संत कहते हैं कि हम भगवान को याद करें और भगवान हमको याद करे, हमारा स्मरण करे। इन दोनों में महत अंतर है। यहाँ बड़ी आश्चर्यजनक बात गुरुदेव कह रहे हैं कि भगवान 4 प्रकार के मनुष्यों को अपने हृदय में स्थान देते हैं। इतना ही नहीं, उनको हमेशा नमस्कार करते हैं। तो ये 4 प्रकार के मनुष्य कितने महान होंगे, ये कैसे हैं, ये गुरुदेव बता रहे हैं। अकाल के समय अपने परिवार की चिंता न करते हुए अपने पास का अन्न भूखों को देता है। ये तो प्रथम मनुष्य। दूसरा, प्राणों की बाजी लगाकर लोग धन उपार्जन करते हैं। देश परदेश में कई समुद्र पार करके लोग खूब जोखिम उठाकर धन का संग्रह करते हैं। धन के साथ लोभ, दंभ, हिंसा, चोरी, असत्य आदि कई दोष हैं। लेकिन इनमें से लोभ का त्याग करके अकाल न हुए तब भी, अर्थात सर्वकाल में सत्पात्रों को प्रसन्नता पूर्वक दान करता है, वह वंदनीय है। तीसरा प्रकार, अपने कुटुंब, परिवार, धन संपत्ति आदि की चिंता छोड़कर बहुजन हिताय जो रण मैदान में बिना पीछे हट किए लड़ता है और अपने प्राणों की बलि तक सहर्ष दे देता है, वह सर्वकाल वंदनीय है। चौथा प्रकार, मनुष्यों में से जिस मनुष्य का सर्व प्रकार का लेन देन सांगोपांग, नीतिपूर्ण, शुद्ध व स्वच्छ है, जो कभी किसी का भी ऋण को मारने की जघन्य इच्छा व क्रिया नहीं करता है, वह सर्वकाल वंदनीय है। दीपावली के विषय में गुरुदेव भगवान बता रहे हैं। दीपावली दैवी तत्वों का आसुरी तत्वों पर के विजय का उत्सव है। दीपावली यह दैवी तत्वों का आसुरी तत्वों के पर के विजय का त्योहार है, उत्सव है। साल भर के दुख, कष्ट और हाड़मारी भरी जिंदगी बिताने वाले दीन दुखी भी इस उत्सव के दिनों में तो वातावरण के आह्लादिक परमाणु में अपने आप प्रसन्नचित हो उठते हैं।
जब श्री राम जी ने रावण को पराजित करके दैवी तत्वों का आधिपत्य आसुरी तत्वों पर प्राप्त किया, उसी दिन से राम राज्य की स्थापना हुई। प्रत्येक व्यक्ति को अपने हृदय में इसी प्रकार राम राज्य को स्थापित करना चाहिए। यह कैसे संभव है? यह गुरुदेव बता रहे हैं कि यह दैवी संपत्ति प्राप्त करने से होता है। दैवी संपत्ति यानी दिव्य तत्व, एक एक दैवी संपत्ति, यह एक एक दिव्य अमोघ सामर्थ्य है। इसे पुनरावर्तन करके पढ़ता हूं। दैवी संपत्ति यानी दिव्य तत्व, एक एक दैवी संपत्ति, यह एक एक दिव्य अमोघ सामर्थ्य है। इसीलिए किसी एक को भी अपने में स्थापित करोगे तो तुम्हारा अंतःकरण प्रकाशित हो उठेगा और उस प्रकाश में फिर तुमको सब कुछ ज्ञात हो जाएगा कि तुम कौन हो, तुम्हारा असली स्वरूप क्या है, तुम्हारा ध्येय क्या है। यानी मनुष्य जीवन का ध्येय दिखेगा। तुम्हारे हृदय में प्राणी मात्र के तरफ प्रेम भाव उत्पन्न होगा। सब में एक ही ईश्वर समान रूप से विराजे हैं, यह तुम्हारा निश्चय हो जाएगा। गुरुदेव भगवान पुष्कर विराज रहे थे दीपावली के समय, तो कह रहे हैं देखो ना, आज माँ ने कितने दीपक जलाए हैं, कितनी रोशनी फैला रहे हैं ये दीपक। जिस प्रकार यह बाहर की रोशनी है, उसी प्रकार अपने हृदय में भी दीपक जलाकर रोशनी फैलानी चाहिए। हम सब इस साल के आखिरी दिन में सर्वेश्वर श्री राम जी से प्रार्थना करें कि अब की नूतन साल में हम बाहर की और हृदय की भीतर की दोनों दीपावली मनाने को सुहागी बने। मूर्ख के पर उपकार, विद्वान पर अपकार, योग्य की अवहेलना और अयोग्य की पूजा, निर्दोष के प्रति अन्याय और दोषितों के प्रति पक्षपात, इनकी स्मृति बराबर दुखदायी होती है। ये अनधिकार चेष्टाएं हैं जिससे पश्चाताप और दुख होना स्वाभाविक है। गुरुदेव कह रहे हैं कि अगर देश खतरे से भरा रहा तो साधु का रहना बेकार है। नूतन वर्ष जयपुर गलताजी 12/11/66। चेतन सत्ता का कोई नाम है? सूक्ष्म पदार्थ बुद्धि है, बुद्धि से परे है ईश्वर। अगर सेठ जी कृपा करे तो 14 लाख रुपए की चीज भी 14 पैसे में दे देते हैं। हमने कृपा संपादन करने का प्रयत्न ही नहीं किया, मान कीर्ति के लिए प्रयत्न किया। प्रभु का कृपा कटाक्ष ही हमारा संकट दूर करेगा। अगर देश खतरे से भरा रहा तो साधु का रहना बेकार है। हम लोग साधु बनने का प्रयत्न करें। आजकल जो चुनाव होते हैं उस विषय पर गुरुदेव अपने विचार रख रहे हैं। शासक क्यों? इसलिए कि वह सत्ता के द्वारा प्रजा का रक्षण तथा पोषण करें। अगर वह ऐसा नहीं कर सकता है, उसकी असमर्थता व्यक्त होती है, तो ऐसे शासक को सत्ता से च्युत करने की सत्ता जनमत को है। परंतु आज अनपढ़ वह गरीब जनसमूह का फायदा उठाया जा रहा है और सत्ता को संभाली जाती है।
चुनाव से लेकर सत्ता पर बने रहने तक जिस प्रकार का भ्रष्टाचार और फरेब चालू है, उसको बुद्धिमान लोग बराबर जानते हैं। राजा का चुनाव किस प्रकार होता था, मानस जी में देखो। गरीब धनी ग्राम नर नागर, पंडित मूढ़ मलिन उजागर। और ये निजमति अनुसारी की प्रथा थी, जहाँ किसी भी प्रकार से दबाव न डाला जाए, सत्ता का धन का फरेब न किया जाए और जनता को अपनी मर्जी से अपने प्रतिनिधि व नेता का चुनाव करने दो, तो राम राज्य हो जाए। राम राज्य के लिए प्रजा की प्रसन्नता बताते गोस्वामी जी ने कहा है, हर्षित रहहि नगर के लोगा, करहि सकल सुर दुर्लभ भोगा। नर अरु नारी राम गुण गावहि, करहि दिवस निशि जात न जानहि। पहले कानून बनाने वाली सभा में चारित्रशील धर्मनिष्ठ विद्वानों की निमणूक की जाती थी। वह सभा न्याय कार्य में राजा को सलाह सूचना देती थी। न्याय अन्याय, धर्म अधर्म के बारे में चर्चा विचारणा की जाती थी। फिर बहुमत से और शास्त्रों के प्रमाणों के आधार से निर्णय किया जाता था। फिर सभा का निर्णय राजा को बतलाया जाता था और उसके अनुसार राजा अपराधियों को दंड देता था। राजा दंड देने वाला था, राजा कानून बनाने वाला नहीं था। शास्त्रों में कहे हुए आचार नीतियों का पालन नहीं करने वालों को दंड दिया जाता था और दंड देते समय पक्षपात भी कभी नहीं चलता था। न्याय के सामने खुद राजा भी नतमस्तक हो जाता था। अपराधी राजा के लिए भी सभा के सदस्य चर्चा करके उसके लिए शास्त्रोक्त दंड का निर्णय करते थे और उस निर्णय के अनुसार राजा को दंड दिया जाता था। राजा स्वयं सामने से न्याय सभा में उपस्थित होकर दंड को कबूल कर लेता था। ऐसी ठोस न्याय नीति रहती थी। उत्तम राज्य वही है जिसमें शासनकर्ता की सत्ता का उपयोग ही न होता हो। महाराजा धीराज रामभद्र जी महाराज के राज्य शासन में ऐसा हुआ था। इसीलिए उनका शासन राम राज्य के नाम से अमर हो गया। गलता जी जयपुर अन्नकूट था 14/11/66। श्री गुरुदेव उस वक्त भक्तगणों को उपदेश दे रहे हैं। हम सब स्वाध्याय नित्य नियम से तो करते हैं, परंतु स्वाध्याय में जो जो गुण व आचरण के लिए कहा गया है, उस पर जब तक हम विचार न करें, तब तक रोज का हमारा यह स्वाध्याय केवल ऊपर ऊपर का ही है। मानव जीवन में विशेषता क्या है, इस पर सोचोगे तब जागृति ही होगी। इस पर सोचोगे तब जागृति होगी। आहार, मैथुन, निद्रा इत्यादि क्रियाएं तो पशु पक्षी भी करते हैं। इन्हीं क्रियाओं में मानव जीवन समाप्त करना यह कहाँ तक उचित हो सकता है, इस पर कभी सोचा है क्या? यदि सोचा है तो हमारे लिए नित्य प्रार्थना का और स्वाध्याय का होना कितना अनिवार्य और हितकारी है, इसमें कोई संदेह नहीं होगा। कारण कि मानवता युक्त धर्माचरण ही मानव जीवन की विशेषता है।
धर्माचरण का निश्चय स्वाध्याय करा देता है। नीति क्या, अनीति क्या, शुभ कर्म, अशुभ कर्म इत्यादि इत्यादि बातें हमें श्री गीता जी, श्री मानस जी इत्यादि के स्वाध्याय से मालूम हो जाती है। उसके अनुसार का आचरण करके और जीवन को पलट दे। जीवन में आमूल परिवर्तन कर दें, तब स्वाध्याय का भीतरी स्वरूप हमारे जीवन में मूर्तिमंत प्रकट होते हैं। जब तक ऊपर की बाहर की क्रिया के स्वरूप में है, हम स्वाध्याय, पाठ, स्तुति आदि करते रहते हैं, तब तक हमारे मन में कोई विचार या भावना उठते नहीं है। फिर भी केवल स्थूल क्रिया के स्वरूप के ऐसे स्वाध्याय से दीर्घ काल के पश्चात जन्म जन्मांतरों में से एक न एक दिन यकायक हमारे अंतःकरण में जागृति हो आती है, जो हमारे विचार, भावना इत्यादि को झकझोर देती है। फिर जब तुम झूठ बोलोगे, तब फौरन ही साथ तुम्हारा अंतस्थ तुमको बोलेगा कि तुम झूठ बोल रहे हो, और तुम्हारे मन की स्पष्ट वाणी तुम बराबर सुन पाओगे। यह मैं दावा के साथ कह सकता हूँ। ये गुरुदेव भगवान इस प्रकार बता रहे हैं कि जब स्वाध्याय, नाम जप, नाम स्मरण इत्यादि के द्वारा चित्त शुद्धि होती है, तब प्रतिपल परम कृपालु सर्वेश्वर सर्वव्यापक ईश्वर की तरफ से हमारे हृदय में जो लगातार प्रेरणा आती है, जिसको अभी हम अशुद्ध अंतःकरण, अशुद्ध चित्त के कारण सुन नहीं पाते हैं, जब इन सात्विक उपायों से वो चित्त शुद्धि हो जाती है, तब वो आवाज स्पष्ट सुनाई देती है। और गुरुदेव ने तो बार बार कहा है कि चित्त शुद्धि के बगैर इस मार्ग में गति करना बहुत मुश्किल है। इसलिए लक्ष्य को सामने रखकर स्वाध्याय नित्य नियम से करो। तुम्हारा स्वाध्याय किस प्रकार का है, किस श्रेणी का है, इसका निश्चय तुम्हारे वाणी, व्यवहार इत्यादि के द्वारा फौरन हो जाता है। आत्मशुद्धि करना ही जीवन साधना है। आत्मोन्नति का आत्म साक्षात्कार का, प्रभु दर्शन का यही पथ है। इसको हमेशा याद रखो। स्वाध्याय करने में निष्ठा, श्रद्धा, प्रेम दिन प्रतिदिन बढ़ते रहे, तब समझना कि तुम्हारे हृदय में भगवत गुणानुसंधान हो रहा है। श्रद्धा व प्रेम से ही ईश्वर के सामीप्य का अनुभव होता है। श्रद्धा, निष्ठा, प्रेम अटल होने चाहिए, अर्थात उनमें तर्क नहीं होना चाहिए। एक भाई ने प्रश्न किया कि जब सच्चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम स्तोत्र का पाठ करता हूँ, तब मुझे अजीब प्रकार के नशा की मस्ती चढ़ जाती है और 4-5 घंटे तक बनी रहती है। श्री गुरुदेव ने कहा, शिवोहम शिवोहम आत्मा की शुद्ध स्थिति है, जो सम्यक स्वस्वभाव के परिणाम से अपने आप हो जाती है, बनानी नहीं पड़ती। और शिवोहम की भूमिका में पहुंचने पर 21 दिन के भीतर शरीर छूट जाता है, ये निश्चित। दैवी संपत्ति के फल स्वरूप में ब्रह्मनिष्ठा अवस्था आ जाती है, और एक बार आने के पश्चात मनुष्य का पतन
नहीं होने देती। प्रश्न पूछा गया, परमानंद और ब्रह्मानंद में क्या अंतर? श्री गुरुदेव ने कहा, ब्रह्मानंद योगियों का होता है, परमानंद भक्तों का होता है। ब्रह्मनिष्ठ की बात पर से मुझे वल्लभ भाई सहजपाल जामनगर वालों की कही हुई बात याद हुई। पुष्कर में साथ में रहते थे। उन्होंने बहुत कृपा करके अपने जीवन के कई प्रसंग मुझे सुनाए हैं। वो कोई गुरु करना चाहते थे और ब्रह्मनिष्ठ गुरु ही मिले, ऐसी उनकी बहुत इच्छा थी। और कई साल उनकी ये तलाश रही। कुछ थोड़ा दूसरों के कहने पर या जानने पर और गुरुदेव के संसर्ग में आए तो गुरुदेव ने कहा कि वल्लभ भाई, आपको ब्रह्मनिष्ठ गुरु चाहिए। पहले ये तो बताओ कि ब्रह्मनिष्ठ है कि नहीं, वो कैसे पहचानोगे? कल आ जाओ, मैं आपको दीक्षा देता हूँ। एकदम छकपका गए वल्लभ भाई कि मेरे मन की बात गुरुदेव कैसे जान गए। और उन्होंने गुरुदेव से दीक्षा प्राप्त करी। करीबन 35 साल अपने जीवन के जब वो नौकरी भी करते थे और निवृत्त भी हुए, तो हरिद्वार में गीताश्रम में भी रहते थे छुट्टियों में। और फिर पुष्कर आ गए निवृत्ति के बाद। 35 साल तक जामनगर में सुबह 5 से 6 वो सत्संग करते थे, लोगों से करवाते थे। और 10, 15, 20 लोग आ जाते थे और उस वक्त प्रार्थना और सत्संग, अच्छे पुस्तकों का वांचन वगैरह आप करते थे। मुझे भी 2, 3 दिन उस सत्संग में उनके साथ जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। बहुत सत्वगुणी और उच्च किस्म के भक्त थे। पुष्कर में रहते थे तो नीचे अंडरग्राउंड कमरा जो था, उनके कमरे में, उसमें बैठ जाते थे और घंटों तक नाम स्मरण करते थे। उनकी धर्मपत्नी साथ में रहती थी और वो उचित भोजन उनके लिए पका देती थी। मैं सद्भागी हूँ, उनका 5, 7 साल तक पुष्कर में सत्संग और सहयोग दोनों रहा। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि ब्रह्मानंद योगियों का होता है और परमानंद भक्तों का होता है। परमानंद में या ब्रह्मानंद में शुद्ध प्रेम की परिपूर्ण प्राप्ति है। यह स्थूल लौकिक प्रेम का तत्व दाम्पत्य भाव है। सूक्ष्म अलौकिक प्रेम का तत्व तादात्म्य भाव है, जो कि 3 गुणों से परे होता है, जिससे जीवन मुक्ति के सहजावस्था के आनंदानुभूति अहर्निश बनी रहती है। आज संत महात्माओं और दरिद्र नारायण भगवान को निमंत्रित किए हैं। भंडारे के भोजन में गरम गरम जलेबियां, भजिया, पकोड़े और पूड़ी परोसने का आदेश श्री गुरुदेव ने किया है। साथ में बूंदी के लड्डू, मोहनथाल, बर्फी, गुलाब जामुन, रायता, चटनी, साग, दही बड़ा का भोजन परोसा गया है। 2500-3000 निमंत्रितों की लंबी लंबी पंक्तों में आप श्री अत्यंत स्फूर्ति से, उल्लासित मुखमुद्रा से परोसदारी कर रहे हैं।
किसी किसी से यह कार्य करवा रहे हैं और सबको खूब खूब आनंद प्रदान कर रहे हैं। परोसदारी पूर्ण होने पर तथा जय धुनी समाप्त होने पर जब सब लोग अत्यंत संतोष व प्रसन्नता के साथ पाने लगे, तब उनको देखकर श्री गुरुदेव खूब प्रसन्न हो उठे। उनके कमल नयनों में आनंदाश्रु छलछला आए। उनको पहुंचते पहुंचते गदगदित वाणी से श्री गुरुदेव ने कहा, न जाने क्यों मुझे खिलाने में बड़ा ही आनंद मिलता है। लोगों को खाते हुए देखता हूं तो ऐसा महसूस होता है मानो मैं ही पा रहा हूं। इतनी भारी तुष्टि मुझे होती है कि वाणी में मैं उसको व्यक्त नहीं कर सकता हूं। श्री गुरुदेव पुनः पंगत में घूमने को पधारे। तब सब परोसने वाले को अत्यंत प्रेम से कहते रहे कि भाइयों खूब प्रेम से खिलाओ। देखो तो, देने वाला देता है, खाने वाला खाता है। इसमें हमारे बाप का क्या जाता है। तुम सब प्रसन्नता से सबको खूब खिलाओ। परम पूज्य श्री पूरी पंगत में बार बार घूमे। गुरुदेव के ये आखिरी शब्द जो यहाँ लिखे हैं, तो मुझे बिहार के दुष्काल राहत कैंप की बात याद आ गई, जहाँ रंका में कैंप था, मुख्य जगह। और रोज 20-25 हजार से लेके 40 हजार तक लोगों का भोजन नित्य प्रति होता था, दिया जाता था। दूर दूर से 15-20-25 किलोमीटर से लोग पैदल चल चल के आते थे, सुबह ही निकल जाते थे। एक ही समय तो भोजन दिया जाता था। और इतना कभी पा नहीं पाते थे, बड़ी बुरी हालत थी। तो बाल्टी भर भर के चावल खा जाते थे। उघाड़े बदन, अधनंगे बच्चे, पुरुष और औरतें। वहां 2.5 महीना रहने का काम हुआ मेरा। और 8 साढ़े 8 महीना कैंप चला था। स्वयं सेवकों में सभी प्रकार के भक्त आते हैं। गुरुदेव को एक बार पूछा गया या कहा गया कि भगवान ये तो ऐसा करते हैं, ये तो यूं करते हैं, यूं। तो गुरुदेव ने कहा, देखो भाई, डॉक्टर के पास तो बीमार जाता है ना, स्वस्थ आदमी क्यों जाएगा। तो मेरे पास तो यही नहीं लोगों का काम है। जो अच्छे सुजन लोग हैं, उनका मुझसे क्या लेना देना है। तो इस प्रकार के स्वयंसेवक भाई बहन आते थे। और उनको भी तो गुरुदेव किसी न किसी प्रकार से आगे ही आगे सीढ़ियां चढ़ाते जाते थे। तो शाम को जब 4:30-5 बजे सब गुरुदेव के पास बैठते थे, गुरुदेव सत्संग कराते थे, बातें कराते थे, विनोद कराते थे, हंसते हंसाते थे। क्योंकि सुबह 3:30-4 बजे से ही सब रसोई बनाना करना और बाद में परोसना, और सब बाद में खुद का भोजन भी 2-2:30 बजे निपटा के फिर थोड़ा आराम करके गुरुदेव के पास पधारते थे, आते थे सब लोग। तो गुरुदेव को कहते थे, भगवान ये लोग बड़े चोरटे हैं। उनको परोसते हैं और आगे जाते हैं तो खाना सब जो है एक तरफ करके और छुपा देते हैं। फिर हम जाते तो वो पत्तल खाली है। वो तो गुरुदेव की एक विशिष्ट पद्धति भी थी। तो वो अपना माथा खुजलाते थे ऐसे, 1-2 मिनट शांत रहते थे, बोलते थे, अच्छा ऐसा करते हैं। फिर 1-2 मिनट शांत रह के कहते थे, देखो, ऐसा देखो ना तो अपनी आंखें फेर लो। दूर दूर से आते हैं,
एक ही टाइम तो हम भोजन देते हैं, तो लालच हो ही जाती है कि थोड़ा ले जाए और शाम को काम आएगा। और पका हुआ भोजन है तो वो शाम को तो उनको उपयोग कर ही लेना पड़ेगा। और उनके घर जो वृद्ध माता पिता होते हैं, वो तो उनको ला नहीं सकते इतने दूर से। छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं, वो भी नहीं आ पाते। तो उनके लिए ले जाने का उनका मन तो होगा ना, आंखें फेर लिया करो, ऐसा कहते थे। फिर और 2-4 मिनट के बाद, अब संत है ना, तो किसी को एकदम कड़क या उद्वेग हो जाए, सामने वाले को ऐसी वाणी कठोर शब्द तो बोले नहीं। तो ऐसे बातों में प्रसंग में कहते थे, अरे भाई, देने वाला देता है, खाने वाला खाता है, मेरे बाप का क्या जाता है। जो लोग सेवा करने आते थे, उनको ऐसी करारी चोट इस प्रकार से प्रवचन में कह देते थे, क्योंकि जब कोई शिकायत करे तब ये तो नहीं कह सकते कि तेरे बाप का क्या जाता, तू क्या लाया है यहाँ। तो दुख हो जाएगा किसी को। और संत कभी किसी को वाणी से भी दुख नहीं पहुंचाते। ये मेरे सामने की सारी घटनाएं हैं। वो भूखे नंगे लोग आते थे, और उनके भी वस्त्र जीर्ण शीर्ण जैसे भी हो, कुछ पेड़ के पत्ते उसमें रख के उसमें वो पूरी या भात वगैरह, मिक्स पुलाव होता था, दाल चावल और सब्जियां आलू और प्याज डाल के ऊपर लेते थे ऐसे। और लोग देखते, ए निकाल निकाल, चोरी करता है, ऐसे करके उनसे निकालते थे। वो बेचारे बोल तो पाते नहीं थे, बात तो सत्य होती थी। उनकी आंखों से आंसू आ जाते थे, निराधारिता का भाव आ जाता था उनके चेहरे पे। ये देखा हुआ है। और गुरुदेव ने अपने स्वयंसेवकों भक्तों की एक ऐसी फौज तैयार करी है, जो आज भी दीन दुखियों को भंडारा कराते रहते हैं, और उत्सवों को भी खिलाते थे। और ऐसा कोई प्रसंग आ जाए, महामारी, दुर्भिक्ष, दुष्काल, अतिवृष्टि, धरतीकंप वगैरह, तब भी आज भी लोग वहाँ बहुत बड़ी तादाद में पहुंच जाते हैं, और धन वृष्टि होती है, और खूब अनाज वगैरह भी बांटा जाता है, पकाया हुआ भी खिलाया जाता है। श्री गुरुदेव पुनः पंगत में घूमने को पधारे। सब परोसने वाले को अत्यंत प्रेम से उत्साह बढ़ाते रहते थे। पुष्कर 14/11/66 को श्री गुरुदेव ने कहा, लोग विचार करते थे कि गुरुदेव का नाम ये कैसा, उन किसने दिया, वगैरह वगैरह विचार आते थे। तो गुरुदेव इस बारे में भी कहते थे, कितने कितने नाम इस शरीर को मिलते रहे। भक्तों के श्रद्धा भावना से और अनुभव से ऐसा लगता था कि पिछले 5-6 शताब्दियों में उनका जीवन और कार्य रहा, शायद उससे भी अधिक रहा हो। देखो गिनो, चांचोड़ा के कन्हैयालाल आदि धनाधन महाराज के नाम से मुझे जानते हैं। गुना के कई लोग बहुत साल पहले मुझे बड़े महाराज जी कहते रहे, और अनसुया जी में जब रहता था तब पंडित जी और परमहंस जी कहते थे। मारवाड़ में, जोधपुर, बीकानेर, सोजत रोड, मेड़ता आदि में मुझे अनसुया के पंडित जी के नाम से पहचानते थे। कच्छ में नलिया, कोठारा, माताजी का नेत्रा वगैरह गांव में बंगाली बाबा के नाम से जानते हैं।
गंगा किनारे सौरों आदि जगह चित्रकूटी बाबा के नाम से पहचानते थे। सौरजपुर में एक कलाल है शराब बनाने वाला, वह भी चित्रकूटी बाबा के नाम से जानता है। बंगाल में अमर बाबा जी के नाम से पहचानते थे और महाप्रभु के नाम से भी जानते थे। बनारस में जब वो खिचड़ी बांटते थे तो खिचड़ी बाबा लोग कहते थे। कुछ साल गुरुदेव ने टाट ही पहना था तो टाट बाबा कहते थे। मध्य प्रदेश में आनंदपुर के बच्चे जब भी गुरुदेव आते थे आम की सीजन में तो खूब सारी आम मंगवा लेते थे और बच्चों को बांटते थे, तो बच्चे आम बाबा नाम दे दिया था। कई नाम थे गुरुदेव के। गुरुदेव ने कहा कि मुझे जिस नाम से लोगों ने पुकारा वो मैंने स्वीकार कर लिया। स्वाभाविक प्रश्न भी उठेगा, तो क्या अभी जो रणछोड़दास नाम है ये क्या उनके गुरुदेव ने दिया है? ये लोगों की मान्यता भी है। तो भक्तमाल में ये बात स्पष्ट हुई है कि वो तीन गुरु भाई जो पहुंचे हुए थे उनके नाम प्रमुख है वकील जी महाराज और अग्रदास जी महाराज और चरणदास जी। जब भक्तमाल मैंने पढ़ी और इसीलिए वो चार पुस्तक मंगाए थे, चार भाग, ये जानने के लिए क्योंकि उसमें 108 भक्तों के चरित्र है कि गुरुदेव का इसमें नाम कहीं होगा, तो मुझे कहीं नाम नहीं मिला। उसमें तो चरणदास नाम लिखा था, तो विचार आता था। कुछ सालों के बाद जब और पुस्तकें प्रकट हुई जिसमें कुमुदबेन ने कहा, गुरुदेव ने एक बार कहा कि जब वो नागा साधुओं की जमात से पतित पावन भगवान को छुड़ा के ले आए, छोटी सी उम्र थी और वहां वो लोग बहुत तकलीफें देते थे, मारते पीटते थे, ऊंट चराने का काम देते थे और अपने शरीर की सेवा करवाते थे। उनसे छूटे और गलता जी आए तो गुरुदेव ने कहा कि मैं पतित पावन भगवान, वो अपने गुरु को पतित पावन भगवान कहते थे, नाम नहीं लेते थे। नाम तो था बाल कृष्ण दास जी महाराज और सिर्फ दूध ही पीते थे, इसलिए पयाहरी महाराज के नाम से प्रसिद्ध थे। तो उनकी बहुत चरण सेवा करता था। बोले मैं, तो मुझे नाम चरणदास पतित पावन भगवान ने दिया था। फिर आगे जाके हमारे कई गुरु भाई बहनों को क्योंकि मालूम नहीं है अभी का नाम उनका किस प्रकार से रखा रखा गया है। पुस्तक में तो गुरुदेव प्रवचन में जब कभी बताए तो कुमुद बहन ने उसे नोट कर लिया है, लेकिन सब पढ़ भी नहीं पाते, इतना समय नहीं दे पाते इस काल में। तो जूनागढ़ में गिरनार की तलेटी है, तलहटी, वहाँ गोंदा वाव है। उस गोंदा वाव के पास रणछोड़ राय का मंदिर है। तो गुरुदेव तो भ्रमण करते थे तो मंदिर में रुके। पुजारी जी महाराज को चार धाम की यात्रा में जाना था। उस जमाने में पैदल जाते थे, 1.5-2 साल भी 3 साल भी लग जाते थे। तो पुजारी जी ने प्रार्थना करी कि महाराज आप अगर ये पूजा कार्य का संभाल लेवे तो मैं इससे मुक्त होकर और मैं चार धाम करके आ जाऊं। गुरुदेव ने कहा भले, पधारो। तो रणछोड़ राय के मंदिर में गुरुदेव लंबे समय तक रहे और सेवा पूजा रणछोड़ राय की करते थे। अब गुरुदेव तो कर्म कांड के विधि विधान के तो बहुत ही जानकार थे और बड़े प्रेम से भाव से और विधि पूर्वक रोज सेवा आरती वगैरह करते थे। तो जो भक्त लोग दर्शन करने के लिए नियमित आते थे वो बहुत खुश होते थे।
वैसे नाम तो किसी को पता था ही नहीं। बोले ये साधु जो है ना, ये रणछोड़ राय का असली भक्त है। तो लोग इसे रणछोड़ दास नाम से, कि रणछोड़ के सेवक दास है, तो रणछोड़ दास के नाम से वो लोग जानते थे और बोलते थे। तो गुरुदेव ने कहा मैंने वो नाम स्वीकार कर लिया। बोले अभी इस वक्त का नाम है, वो गोंदा बाबा रणछोड़ राय मंदिर में जो सेवा पूजा अर्चना करता था तब प्राप्त हुआ था। इस प्रकार लंबे दीर्घ काल के जीवन में गुरुदेव को लोगों ने अलग अलग नाम से पुकारा। उनका बंगाल में एक और नाम था, महाप्रभु जी कहते थे। कभी कभी भक्त है ना, उनके शिष्य, तो भाव आता है कि महाप्रभु तो सिर्फ चैतन्य महाप्रभु को ही कहा जाता है। तो क्या मालूम, भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में वहां भी लीला करके आए, निमाई बन के, और माँ की गोद में खेलते रहे। उनका बचपन का नाम निमाई था, क्योंकि नीम के पेड़ के नीचे उनका जन्म हुआ था। तो बंगाल में लोग महाप्रभु के नाम से भी जानते थे। तो गुरुदेव ने इस प्रकार गलताजी में, रेवासा में, पिंड दादन खा में और कश्मीर रसायनिक गुफा में और पतित पावन भगवान की सन्निधि में तो सब बहुत दुलार से राम, बालक राम या बालक योगी इन संबोधन से बुलाते थे। श्री गुरुदेव के भोजन के बारे में पुष्कर 15/11/66 हरि भाई और माँ और कुमुदबेन ने कहा मेरे बीच में आज 4 दिन से एक बात के ऊपर जिक्र हो रही है। माँ कुमुदबेन को कहती है कि राम के लिए तू मीठी रोटी और आलू बड़े बना। मीठी रोटी जिसे पूरन पोली कहते थे। वहां पुष्कर में भागीरथी माँ रहती थी और उनके पति श्री हरि भाई दोनों निवृत्त जीवन गुरुदेव की आज्ञा से पुष्कर में व्यतीत करते थे। हरि भाई ब्रिटिश गवर्नमेंट में रेवेन्यू ऑफिसर थे राजकोट स्टेट में, और निवृत्त होने के बाद गुरुदेव के शरण में आए और यहाँ पुष्कर में अपना वानप्रस्थ जीवन पसार करते थे, जीते थे। तो माँ गुरुदेव के ऊपर पुत्र भाव रखती थी और राम बोलती थी। बोले राम के लिए तू मीठी रोटी, पूरन पोली और आलू बड़े बना। माँ ने चित्रकूट में श्री गुरुदेव के भोजन में ये पदार्थ रखे हुए देखे थे। माँ को होता है कि श्री गुरुदेव को ये पदार्थ प्रिय है और पाते भी हैं, तो हमारे यहाँ भी बनाए जाए। माँ रोज कहे मुझे, कुमुद बहन को रोज बोले। तो कुमुद बहन कहती मैं और हरिभाई इस बात का विरोध कर रहे हैं और कहते हैं कि श्री गुरुदेव को रोटी, मूंग दाल, साग और दलिया के अतिरिक्त और कोई पदार्थ अनुकूल नहीं। गुरुदेव अधिकतर लौकी, पालक, इस प्रकार के साग पाते थे। हम रोज इस प्रकार समझाते, फिर भी विवाद बढ़ गया और माँ रो पड़ी। उसके बेटे का भाव था ना कि मेरे बेटे को मीठा नहीं पा रहा, कोई दिला दे रहा है। तब इन्होंने विचार किया कि आज हम श्री गुरुदेव को ही इसका समाधान पूछेंगे। श्री गुरुदेव के भोजन पा लेने के पश्चात वहीं पर हरिभाई ने सब बातें की और समाधान पूछा। श्री गुरुदेव ने कहा माँ देखो तो मेरे शरीर की रुग्णावस्था, बुखार रहता है, श्वास की तकलीफ रहती है, कफ रहता है, गैस वमन होते हैं, सब तुम देखती हो। ऐसी हालत में
घी, चीनी, मेवा वाले और तला हुआ पदार्थ कुपथ्य है, रोग बढ़ाने वाले हैं। दूसरी बात यह भी है कि मैंने बचपन से ही घर छोड़ दिया है। 9 साल के थे गुरुदेव, तब से गरिष्ठ पदार्थ छूट गए हैं। कितना समय तक तो मैंने केवल आलू उबाल कर या सेक कर खाए हैं। दीर्घ समय तक मैं छाछ पर रहा हूँ। 30-40 साल तो कोठा, बैर, पत्ते खाकर रहा हूँ। खिचड़ी के ऊपर का पतला पानी पीकर कितना समय रहा हूँ। फिर टिक्कड़ सूखी रोटी पानी में भिगोकर कितने समय तक पाई है, ये तुमने देखा है। उबला साग प्रकाशानंद जी महाराज से वचनबद्ध होकर पाता हूँ, ये भी तुम्हारे सामने की घटना है। जिस प्रकार के भोजन को मैं अभ्यस्त नहीं, वैसा भोजन मुझे रुचिकर भी नहीं, प्रिय भी नहीं, और मेरे पाचन तंत्र को भी अनुकूल नहीं है माँ। माँ ने कहा, मुझे तो मन में ऐसा हुआ कि और जगह आप वैसा भोजन पाते हैं, तो यहाँ भी। बीच में ही श्री गुरुदेव बोल उठे, देखो हरि भाई, देखो तो कैसी विडंबना खड़ी हो गई है। आपका हमारा संपर्क 35-40 साल से है। तब मैं अपने ही हाथ से रोटी टिक्कड़ पका कर पाता था। आप दोनों का परिचय राजकोट में हुआ। पश्चात राजकोट में आपके मकान पर स्वयं मेरी इच्छा से आया, हरिहर निवास में। तब से और लोगों ने कहना शुरू किया कि हरि भाई के घर पर गए थे तो हमारे घर पर क्यों नहीं आते हो। ये हुआ। अच्छा, फिर आप दोनों के शुद्ध पवित्र वानप्रस्थी जीवन व्यवहार व आचार विचार को जानकर माँ के हाथ की रोटी खाने में मुझे कोई आपत्ति नहीं हुई। दीन दोषी में मैंने खूब अनुभव किया कि माँ के हाथ की रोटी में परमाणु शुद्धि बराबर है। लेकिन लोगों ने इस बात को भी प्रमाण मान कर रखा कि माँ के हाथ की रोटी पाते हैं तो अब हमारे पत्नियों के हाथ की बनी रोटी क्यों नहीं पाते हैं। आप पक्षपात कर रहे हैं। ये हुआ और अच्छा। माँ के, आपके इन लड़कियों के भाव को, आचार विचार के परमाणु को कोई समझते नहीं, और देखा देखी सबको करनी है। पुष्कर में चतुर्थी के पूजन माँ के भाव के अनुसार होता है। पूजन, प्रसाद, भोजन, भंडारा, अभिषेक सब विधिवत करने में तो बराबर आग्रह रखती आई है माँ। बचपन से ही माँ का यह स्वरूप मैंने देखा है। चतुर्थी के मेरे भोजन में शगुन निमित्त कुछ नैवेद्य रखती ही है। उसमें से मैं एक आधा तोला भर लेता हूँ। इतने पर भी माँ संतोष पा लेती है। दबाव कभी नहीं डालती है कि ज्यादा खाओ। परंतु एक बात है, दूध के लिए जरूर आग्रह रखती है। अब चौथ के नैवेद्य पर से, चौथ का मतलब कार्तिक शुद्ध चतुर्थी, गुरुदेव का जन्मदिन, तो वहां उत्सव मनाया जाता था पुष्कर में। अब चौथ के नैवेद्य पर से हुआ यह कि माँ के पास मीठे पदार्थों का व ढोकला पकोड़े का भोजन पाते हो, तो हमारे पास क्यों नहीं। मैं जब आधा तोला भार की बात समझा कर कहता, तब भी किसी को विश्वास नहीं होता है, और इतना दुराग्रह होता है और रोना धोना होता है। इनका भी तर्क जानने योग्य है हरि भाई। ये कहते कि हमने प्रेम से व श्रद्धा से बनाए हैं, इसलिए आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। संतोष के ख्याल से थोड़ा ले लेता हूँ, तब भी उनको संतोष नहीं होता है। हमारे में प्रेम नहीं, इसलिए हम नहीं पाते हैं, ऐसा सुनता हूँ। अब इस पर से बताइए कि मैं क्या करूं। हरि भाई ने कहा, जहां तक मैं आपको समझा हूं, मैं बराबर कह सकता हूं कि आप सबको राजी रखने के लिए चाहे तो कष्ट उठाएंगे ही, सब कुछ पा लेंगे। यहाँ भी
माँ को राजी रखने को पालेंगे। माँ यदि ऐसा ही चाहेगी तो आपको कहाँ विरोध है। श्री गुरुदेव ने कहा, सही बात है हरि भाई, थोड़े से जीवन में क्यों सबको दुखी करना। माँ, अब तुम्हारी इच्छा अनुसार का भोजन दिया करो, मैं बराबर पालूंगा। मुझे क्या है, जिस तरह भी तुम राजी रहो हो वो ही मुझे करना है। माँ ने कहा, मेरा हठिया दुराग्रह नहीं है भगवान, बहुत समय से मुझे विचार आते थे, आज आपने समझा कर बात की है। अब मेरे मन में वैसे भोजन के आग्रह के भाव नहीं होंगे। आपको जो अनुकूल व रुचिकर हो रहता है वही भोजन बनाया जाएगा। 1944 में जब गुरुदेव हमारे गांव, छोटा सा देहात का गांव था, 150 घरों घरों का, मिट्टी वाला। गांव में दो कुएं थे जहां से गांव के लोगों का पानी का पूर्ति हो जाती थी। एक छोटा सा तालाब था। तो गुरुदेव हमारे गांव में पधारे। उस वक्त गुरुदेव खिचड़ी का पानी पीते थे, जैसा बताया, 5 साल तक दिन में एक बार। 1.5 छटांग, एक शेर में 16 छटांग होते हैं, उसमें 1.5 छटांग अंदाज से खिचड़ी दाल चावल मिला के और पकाया जाता था। और उसे पकने में, सिद्ध होने में 1 गिलास पानी अधिक डाल दिया जाता था। जब खिचड़ी पक जाती थी, सिद्ध हो जाती थी, तो उसको ऊपर का पानी निकाल लिया जाता था, 1 गिलास। उसमें सेंधा नमक और काली मिर्च का पाउडर थोड़ा सा बुरक के, और गुरुदेव 24 घंटे में एक बार पाते थे। 7-8 साल का रहा हूँगा। और हमारे गांव के ब्राह्मण थे अम्बा शंकर भाई, हम बापा कहते थे, छोटे थे ना, तो वो खिचड़ी पकाते थे। मेरे पिताजी ने उनको नियुक्त किया था क्योंकि वो ब्राह्मण थे। और गुरुदेव जब भी आते थे तो उनके लिए खिचड़ी पकती थी, ऊपर का पानी गुरुदेव पाते थे। और जो खिचड़ी बचती थी उसको इतनी इतनी सी, सब जो भक्त ज्यादातर तो किसानों का गांव था, किसान लोग आते थे सब, तो उनको सबको इतनी इतनी खिचड़ी प्रसाद के रूप में, जो मैंने भी बचपन के 7-8 साल की उम्र में वो खिचड़ी का प्रसाद पाया है। उसके पहले गुरुदेव ने जो आगे बताया था कि सिर्फ छाछ पर 5 साल रहे थे, और कुछ समय मूंगफली पर रहे थे, लेकिन कितने साल रहे इसका उल्लेख कहीं नहीं है। सिर्फ मूंगफली पाते थे। गुजरात में उसको सेंगदाना कहते हैं। वो मूंगफली के दाने किस प्रकार से पाते थे वो बात कहीं उल्लेख नहीं है। कुछ साल मूंगफली के दाने भी उन्होंने पाए थे। 15/11/66 को कुमुद बेन ने कहा, भगवान आपके पास कितने लोग आते हैं, सब अपनी अपनी बात में अपने सुझाव व मार्गदर्शन प्राप्त करके सफल होते हैं। बात कितने प्रकार की भिन्न भिन्न होती है। ये थोड़ा लंबा चैप्टर भी है। गुरुदेव को बहुत पूछा है कुमुद बहन ने। तो आज हम यहाँ विश्राम लेंगे, समय भी हो आया है। कल इस प्रकरण को हम लेंगे। तो नित्य प्रति की हमारी जो प्रवृत्ति है, भगवत प्रार्थना, विश्व कल्याण के लिए, आइए हम सब लोग मिलके इस प्रार्थना शुद्ध मन से, भाव से भगवान को करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः,
सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। सभी भक्तों को सादर जय जय सीताराम और प्रणाम।